मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। वैसे तो भगवान शिव चंद्रमा के साथ सीधे जुड़े हुए हैं और चंद्रमा की समस्याओं के निवारण के लिए भगवान शिव की पूजा सामान्यतः की जाती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे जिसके संपर्क में आने से, जिसकी पूजा उपासना करने से आप अपनी कुंडली के गड़बड़ चंद्रमा को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कौन सा ज्योतिर्लिंग है जो चंद्रमा से संबंध रखता है और आखिर रखता क्यों है। देखिए, भगवान शिव जागृत रूप में यानी एक्टिव रूप में 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में विद्यमान हैं। इन ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला जो ज्योतिर्लिंग है वो सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग है। ये गुजरात के काठियावाड़ के प्रभास क्षेत्र में स्थित है। चंद्रमा ने यानी सोम ने इसकी स्थापना की थी, इसलिए इसको सोमनाथ भी कहा जाता है। चंद्रमा ने अपने शाप को दूर करने के लिए इस शिवलिंग की स्थापना करके विधिवत आराधना की थी और भगवान शिव की कृपा से उनका शाप दूर हो गया था। माना जाता है कि इस शिवलिंग के और आसपास के स्थान पर चंद्रमा को प्रभावित करने वाली शक्ति विद्यमान रहती है। इसलिए जब आप सोमनाथ जी के ज्योतिर्लिंग के संपर्क में आते हैं तो चंद्र से संबंधित जो बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर हो जाती हैं। अब ये जानते हैं कि भगवान शिव का जो ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, इसकी उपासना किस दशा में विशेष फलदायी होती है। देखिए, जिन लोगों को ज्यादा तनाव करने की या चिंता करने की आदत है, उन्हें भगवान सोमनाथ की पूजा जरूर करनी चाहिए। जिनको भी मानसिक रोग है या डिप्रेशन है, ऐसे लोगों को भी भगवान सोमनाथ की पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर कुंडली में ग्रहण योग है तो भी भगवान सोमनाथ की पूजा करना शुभ होता है। अगर चंद्रमा नीच राशि में बैठा हो, 8 नंबर में हो या अस्त हो, तो ऐसी दशा में भी भगवान सोमनाथ की पूजा करनी चाहिए। अपनी माता के आयु की समस्या हो या जीवन की समस्या हो तो भी भगवान सोमनाथ की उपासना फलदायी होती है। जीवन में एक बार भी आप सोमनाथ जी जा करके भगवान शिव का रुद्राभिषेक करा लें तो चंद्रमा की समस्या कभी भी नहीं हो सकती। अब ये जानते हैं कि मान लिया सोमनाथ जी के दर्शन करने नहीं जा पा रहे हैं, घर पर ही सोमनाथ जी की उपासना करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? पूजा स्थान पर भगवान सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग का एक चित्र स्थापित करें। सफेद वस्त्र धारण करके सुबह के समय या प्रदोष काल के समय यानी सूर्यास्त के आसपास के समय में इनकी उपासना करें। इन्हें सफेद वस्तुएं अर्पित करें, सफेद वस्तु का भोग लगाएं। शिव सहस्त्र नाम का या शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करना भी बहुत अच्छा होगा इनके सामने। और सोमनाथ जी का मंत्र है ओम नमो भगवते सोमनाथाय। ओम नमो भगवते सोमनाथाय, इस मंत्र का जप करें। ये उपासना आप हर सप्ताह में सोमवार के दिन जरूर करें। अपने घर में बैठकर भी भगवान सोमनाथ की अगर आप पूजा करें तो आपको लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि जो लोग भगवान सोमनाथ की पूजा करें, अपने घर में ही करें, वो किस तरह की सावधानियों और नियमों का पालन करें। सोमवार का उपवास रख के, व्रत रख के अगर आप भगवान सोमनाथ की पूजा करें तो ये बहुत उत्तम होगा। अपनी माता का और स्त्रियों का सम्मान जरूर करें। जल की बर्बादी बिल्कुल ना करें, वरना पूजा आपकी भंग हो जाएगी।